और चलिए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। ट्विन टावर का सबसे बड़ा गुनाहगार आरके अरोड़ा से ट्विन टावर गिराए जाने के बाद न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की है। जब टावर गिराए जा रहे थे तो अरोड़ा के मन में क्या कुछ चल रहा था? क्या अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था? क्या उसे कोई दुख है या फिर उस जमीन पर टावर खड़ा करने की तैयारी में ही है वो? इन तमाम सवालों को लेकर अब आरके अरोड़ा से बातचीत की गई। देखिए, नोएडा में ट्विन टावर जमींदोज किए जा चुके हैं। सुपरटेक ग्रुप पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे और इसी पर बातचीत करने के लिए सुपरटेक ग्रुप के सीएमडी आरके अरोड़ा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। अरोड़ा जी, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विन टावर को बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करके टावर बनाए गए थे और उसके बाद इन टावर को जमींदोज कर दिया गया। कहां गलती हो गई आपसे? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि जी इसके अंदर कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। मैं पूरी थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा कि 2005 में लगभग 15 एकड़ टोटल मिला के 54,000 मीटर था का एक अलॉटमेंट, प्लाट का एक अलॉटमेंट ग्रुप हाउसिंग के डेवलपमेंट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने किया था। उसके बाद हमने इसको प्लानिंग किया बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग को इस टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर 2 फेज में हमने प्लानिंग किया कि पहले हम 15 टावर बनाएंगे और फिर 2 टावर बनाएंगे। तो 15 टावर का निर्माण हमने सब अप्रूवल लेने के बाद, मतलब नोएडा अथॉरिटी से सारी अप्रूवल लेने के बाद 15 टावर का निर्माण शुरू किया 2005 में और 2009 तक उनको डिलीवरी दे दिया। तो 2009 तक उन 15 टावर का कंप्लीशन लेकर और हम लोगों को डिलीवरी दे दिया। लगभग 660 मकान हम लोगों ने बनाए थे और वो उनको डिलीवरी दे दिया था। जो बैलेंस पार्ट का एरिया था लगभग 3 एकड़, उसके ऊपर 2 टावर पहले से ही प्लान थे हमारे। तो 2 टावर का हमने काम शुरू कर दिया उसके बाद। और उसमें उस दौरान जो नियमों में बदलाव हुआ, सरकार ने कुछ परचेजेबल एफआईआर की पॉलिसी दे दी कि अगर कोई एक्स्ट्रा एरिया बनाना चाहता है तो उसमें पैसा जमा करेगा वो अथॉरिटी में और वो उस एक्स्ट्रा एरिया को बना सकता है। वो पॉलिसी आज भी लागू है। नहीं, आपने लेकिन लोगों से क्या परमिशन ली थी? जो लोग वहां पर जिनको आपने फ्लैट अलॉट किए, क्या उनको ये परमिशन दी थी कि हम ये टावर्स यहां पर बना रहे हैं? क्योंकि बात तो ये आ रही थी कि वो पार्क की जमीन है। हाँ, वही मैं कहता हूं। जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि फेज 1 में 15 टावर बना के लोगों को हैंड ओवर कर दिए और फेज 2 के 2 टावर पहले से प्लान थे, तो वहां पार्क की जमीन नहीं थी, वो 2 टावर की प्लानिंग थी पहले से। तो 2 टावर के प्लान का रिवीजन जब हमने कराया सरकार की नोटिफिकेशन के बाद, परचेजेबल एफआईआर की पॉलिसी आने के बाद, उसके बाद हमने उसको जो परचेजेबल एफआईआर की कॉस्ट सरकार को पे किया, नोएडा अथॉरिटी को पे किया और हमारी अप्रूवल मिली। तो उस दौरान कोई भी परमिशन लेने का कोई नियम नहीं था नोएडा अथॉरिटी के लिए, क्योंकि नियम ही 2014 में लागू हुआ है वो। तो उस नियम के ना होने की वजह से तो नोएडा अथॉरिटी कंसेंट लेती है, जो आज ले रही है। मतलब 2014 के बाद, मतलब इसका निर्णय आने के बाद नोएडा अथॉरिटी ने उस नियम को अडॉप्ट किया है। तो जब नियम ही नहीं होगा अथॉरिटी के पास तो परमिशन कौन लेगा? तो उस दौरान जितनी भी बिल्डिंग बनी 2009 से लेकर 2014 तक जितनी भी अप्रूवल हुई, उसमें नियम के मुताबिक किसी भी कंसर्न लेने का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन सवाल ये होता है, 2009 में आपने इस ट्विन टावर को बनाने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, 2014 तक आप बना पाए और उसके बाद से अदालती लड़ाई शुरू हो गई। क्या आप अदालत को अपने फैक्ट्स को कन्वे नहीं कर पाए या नोएडा अथॉरिटी में जो ऑफिसर्स थे उन्होंने आपको कोऑपरेट नहीं किया, जिसके चलते ये लड़ाई इस तरह से आ गई कि अंत में आके ट्विन टावर को जमींदोज करना पड़ा? देखिए, जब ये मामला माननीय हाईकोर्ट में गया तो उस टाइम पर अप्रूवल सब हमने सबमिट करी और नोएडा अथॉरिटी ने भी सबमिट की। नोएडा अथॉरिटी भी उसमें पार्टी थी कि किस तरह से अप्रूवल दी गई। तो नोएडा अथॉरिटी के एफिडेविट के ऊपर हाई कोर्ट में ये सबमिट किया गया कि इसके अंदर सब बिल्डिंग का अप्रूवल नियमानुसार किया गया है, उसके अप्रूवल में कोई अनदेखी नहीं करी गई है और बिल्डिंग का निर्माण भी एज पर बिल्डिंग बायलॉज किया गया है, एज पर अप्रूव्ड प्लान किया गया, उसके अंदर भी कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन अपार्टमेंट एक्ट चूंकि अथॉरिटी ने अडॉप्ट नहीं किया था, उसके ऊपर ये हमारा अगेंस्ट जजमेंट हुआ, क्योंकि अपार्टमेंट अथॉरिटी को अडॉप्ट करना था, हमको नहीं। क्योंकि अथॉरिटी में जब कोई नक्शा पास कराना जाएगा तो उस अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से वो उसकी कंसेंट मांगेंगे।
तो वो कंसेंट मांगने का जो इन्होंने स्टार्ट किया वो 2014 के बाद शुरू किया था। तो उस दौरान उनके पास कोई अडॉप्शन नहीं होने की वजह से उन्होंने किसी भी डेवलपर से कोई कंसेंट नहीं मांगी जाती थी। तो आप मान रहे हैं कि अथॉरिटी की गलती या अथॉरिटी ने जो मिसगाइड किया, आपको एक धोखा दिया, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ा है? देखिए, अथॉरिटी ने धोखा की तो मैं नहीं कह सकता हूं बात, लेकिन अथॉरिटी ने जो प्लान अप्रूव किए वो एज पर द बिल्डिंग रेगुलेशन किए हैं, तो उसमें कहीं धोखाधड़ी नहीं है। सर, 40 साल का लंबा अनुभव है आपका और कई इमारतें, कई बड़े प्रोजेक्ट्स आप रीड कर चुके हैं। बताया आपने कि जब ये इमारत गिरी तो आप रात भर सो नहीं पाए, काफी मन दुखी भी था। जब वो दृश्य आपने देखा होगा कि आपके मेहनत करके जिस तरीके से ट्विन टावर्स को खड़ा किया, वो ताश के पत्तों की तरह तराशाई हो गए, कितना दुख हुआ? देखिए, ये देखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक हम लोग मतलब 40 सालों से इसमें काम को कर रहे हैं और एक वो बिल्डिंग जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों के रोजगार पे करके और अपने सामने सुपरविजन करके हमने तैयार करी, वो बहुत ही पेनफुल रहा था। तो उसकी वजह से रात भर मैं बिल्कुल ये फैक्ट है कि सो नहीं पाया और नींद नहीं आई, और ऊपर वाले से यही दुआ करता रहा कि एटलीस्ट बिल्डिंग तो गिर रही है लेकिन अब एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर को किसी को नुकसान ना हो, और ऊपर वाले ने बात हमारी एक्चुअली ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग्स है, वो बिल्डिंग को सेफली गिरा दिया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हम कर पाए। बताया जा रहा था कि घर परिवार के लोग जो आपके इस दौरान आपके आसपास थे, उनसे भी आपने कुछ देर तक बात नहीं की, मन थोड़ा रुआसा सा आपका हो गया था, जैसा घर के लोग बता रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए फैक्ट है, क्योंकि एक इतना बड़ा मतलब एक इंसिडेंट जो हमारी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा एक इंसिडेंट भी होगा। अपनी बनाई हुई बिल्डिंग को अपने आप ही तोड़ना पड़ेगा, कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ये माननीय न्यायालय का आदेश था, हमको वो पूरा करना पड़ा और हमने उसको पूरा टाइमली एज पर आदेशों के अनुसार उसको। सर, अब उस मलबे को हटने के बाद क्या सुपरटेक वहां पर कुछ बनाएगा, कुछ करेगा, या जैसी स्थिति रहेगी वैसी रहेगी? देखिए, वो लैंड के ऊपर डिस्प्यूट नहीं है कोई। लैंड तो अथॉरिटी ने हमको दिया था बिल्डिंग बनाने के लिए। जो बिल्डिंग बनी उसके अंदर जो मतलब क्वेश्चन मार्क लगे कि कंसेंट नहीं ली गई या जो है बिल्डिंग का डिस्टेंस कम कर दिया है, तो एज पर रूल जो अथॉरिटी परमिट करेगी वो हम करेंगे। लैंड बिलोंग्स टू अस, लैंड के ओनर तो क्या अगर आरडब्ल्यू या बाकी लोग वहां पर कहते हैं कि सुपरटेक वहां पर पार्क बना के दे या दे, तो इस दिशा में आप कोशिश करेंगे? नहीं, वो जैसे भी आरडब्ल्यू के साथ और अथॉरिटी के साथ बैठ के बात करेंगे, कोई जैसे भी उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से रास्ता निकलता है वो पूरा करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ और ट्विन टावर्स जमींदोज हो गए, अब जो आगे का आपके प्लान्स हैं, जहां जहां आप कर रहे हैं, कुछ सबक मिल रहा है आपको कि हमें ये गलती नहीं करनी है, या अथॉरिटी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, या कुछ अफसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, किसी को अपना विश्वास पात्र नहीं बनाना है, या गलत रास्तों के जरिए आगे नहीं जाना है, ऐसा कुछ सबक मिल रहा है आपको? देखिए, हमारे इसमें दो पार्टीज होती हैं, हमेशा 3 पार्टी होती हैं हम लोग। एक हम एज ए डेवलपर, दूसरा सैंक्शन अथॉरिटी और तीसरा होम बायर। जहां तक अप्रूवल का बात है, अगर हम कोई प्लाट लेकर उस पर अप्रूवल कराते हैं तो अप्रूवल तो अथॉरिटी ही करती है। तो मैं नहीं समझता कि अथॉरिटी की अप्रूवल के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर अप्रूवल हो गई वही सबसे बड़ी चीज है। आज अप्रूवल होने के बाद अगर आपको घर लेना होगा तो तभी आप मेरे पास घर से लेंगे जब मैं आपको अप्रूवल दिखाऊंगा, और अप्रूवल होने के बाद अगर मैंने कुछ पर बैंक से फाइनेंस कराना होगा तभी वो मुझे बैंक फाइनेंस भी देंगे, आपको भी होम लोन तभी मिलेगा। तो अप्रूवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए।